बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आपका मेज़बान शेख मुज़फ़्फ़र हुसैन। जैसे कि पहले भी आपने देखा मैंने वीडियो कि आज पूरा दिन पूरे इलाके की कवरेज थी, कंग बुढ़ा तहजीर से लेकर शानी कोटली और इसी तरह का तमाम इलाका कवर किया, क्योंकि अपने चैनल के साथ मेरे पास 92 की भी नुमाइंदगी है और अखबार के लिए खबरें भी चाहिए थी। तो ये एक मेन हमारे इलाके की मजलिस है जो कि बहुत रही है डींडे जटा, ये बागुल कलां से नज़दीक बहुत ही कदीमी मजलिस है और हमारे इलाके की सबसे बड़ी मजलिस शुमार होती है। तो यहाँ पर अभी इख्तिताम की तरफ जा रही है ये मजलिस। तो आज पुरसा देने आए सभी बहुत सारे लोग सईदा बतूल के उनकी खिदमत में अपना अपना दिया अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए थे। तो आप उनसे नसीम अब्बास जी, आप कहाँ से थोड़ा तारुफ करें? मैं जलालपुर जट्टा के साथ है गांव खीवा यादगार उधर से हूँ। अच्छा, आज 10 मुहर्रम है, जी जी अभी तो समझे ना कि काफिला लुट गया, सब कुछ हो गया, शहादतें हो गई। इस दिन के हवाले से कोई ख़ास बात को क्यों नहीं, मुख्तसर करके ये पैगाम आपने? जो मार्का करबला है ये फ़कत मौला हुसैन बादशाह ने दीन इस्लाम की खातिर जो है अपने बच्चों की अपने भाइयों की कुर्बानी पेश की है। तो इसको हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि बहुत बड़े मोहसन है सरकारी इमाम हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम। अगर वो आज के दिन ये कुर्बानियाँ पेश न करते तो यकीनन आज रोए इस्लाम जो जितनी भी कायनात है इस पे इस्लाम का नाम बाकी न रहता, क्योंकि जिसकी वजह से आज हमें ये पहचान है कि वो खालिक है। हमारे दरमियान जितने भी ये लोग खड़े हैं इनको इस बात की तमीज़ है कि हमारी जो घर में बहनें हैं ये एहसान जो है हमें जो रिश्तों की तमीज़ दी है वो मौला हुसैन बादशाह की देन है। तो हुसैन बादशाह तो वो मोहसिन है कि जिनको सिर्फ हम मुसलमान ही नहीं मानते बल्कि उनके लिए तो खिराज तहसीन जो है वो हिंदू लोग भी करते हैं। तमाम मज़ाहिब करते हैं। तमाम मज़ाहिब ऐसे हैं कि जो मौला हुसैन बादशाह के इस एहसान को मानते हैं कि हुसैन वो करीम है, हुसैन वो लजपाल है कि जिसकी वजह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तो उस वक्त मार्का करबला में तकरीबन 1,24,000 कम बेश अंबिया की मेहनत का नतीजा था जो एक ज़ालिम ख़त्म करना चाहता था, लेकिन आज उन्होंने बचाया। और ये इनके बड़े सानात हैं सैयद के कि जो नस्ल दर नस्ल इस चीज़ को लेके आज भी जिंदा जीवित रखा हुआ है मार्का करबला को, और हम तक पहुँच रहा है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक पहुँचता रहेगा, क्योंकि ये मार्का नहीं, ये एक ऐसी चीज़ थी कि ये कायनात में इससे पहले कोई ऐसा मार्का हुआ ही नहीं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो मार्का सईदा ज़ैनब का घर लुट गया, अभी तक मौला हुसैन भी शहीद हो गए, शहज़ादा अली असगर भी शहीद हो गए, आगे शाम जाने ज़ैनब जाने वाला काम, वो सईदा ज़ैनब का किरदार के बारे में आप थोड़ी बात करें। जी बेशक मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये दो मार्के थे। जब इमाम अली बादशाह का ज़ाहिरन दुनिया से पर्दा होने लगा तो अपनी औलाद को इकट्ठा किया तो कहा कि तुम्हारे ज़िम्मे जो है तो दीन बचाना है। तो इसके दो मार्के हैं, एक करबला है और एक शाम है। तो सरकार जनाब सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने बोला था कि जो आसान महाज है वो अपने बेटों को दे दीजिए, और इस दीन की खातिर जो मुश्किल महाज है उस पर मैं ज़ैनब काम करूँगी। और आज के दिन ये जो करबला तक जो आज का दिन था इसमें सब जवानों की जो थी वो कुर्बानियाँ थी, लेकिन जो करबला से लेकर शाम तक जो जितनी भी कुर्बानियाँ हैं इस दीन की खातिर इसकी सरबुलंदी के लिए, और जो इनका मोटो था कि हुसैन बादशाह को नौज़ बिल्लाह के बेनमाजी कह के तो शहीद करना, तो पाक सैयदा ने उन्होंने तो अपना जो सर वो भी सजदे में कटाया। बेशक बेनमाजी कैसे हुए? हाँ, ये आपके वालिद को खंजर लगा जो वो सजदे में थे, आपकी वालदा सजदे में रहती थी, तो आपके बेटे जिनको मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, उन लोगों का यही था, कहना था कि हम कहेंगे कि ये बागी थे। तो मौला अली ज़ैनुल आबिदीन की इस पाक जो हैं वो फूफी ने इस मार्के को ज़िंदा रखा और दीन इस्लाम के लिए जो कुर्बानी पेश की, हम आज उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इधर जो है ना वो सब शामिल थे। बात नमाज और रोज़ा और ज़कात तक नहीं थी, असल में तो वो शायद ज़्यादा दे देता। असल में तो मसला ये था कि वो फ़िक्र चेंज करना चाहता था, फ़िक्र चेंज करना मसला दीन ही चेंज करना था। तो अहले बैत ने उस दीन को ले कर अपना तो सब कुछ तमाम तर अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, लेकिन दीन को बचा लिया। जो दीन हमारे तक ये अभिजान हो रही है, ये सोचें ये भी मौला हुसैन का सदका है और उनके बच्चों का सदका है जो हम सजदा करते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात यहाँ जाकर साहब, मर्द कलंदर लामा साहब ने कहा है कि सलाम के दामन में बस दो ही तो चीज़ें हैं, एक ज़रबे यज़दुल्ला, एक सजदा शबीर। ठीक है, सजदा शबीरी। सजदा शबीरी पे लोग कुछ नुक्ता चीनी करते हैं कि उस पर को थोड़ा कम किया जा रहा है, इस बारे में आपको पैगाम देंगे? क्यों नहीं।
पाक हुसैन बादशाह ने ये जो सजदे में सर कटाया है, ये दीन की सरबुलंदी के लिए, नाने के दीन की बका के लिए। और ये मत समझें कि मौला हुसैन बादशाह का सर कटा तो ये दीन पस्त हो गया। नहीं, मौला हुसैन बादशाह ने ये एक पैगाम दिया है कि खुदी का फलसफा दारैन को सिखा के चलो, और अगरचे तन पे ना हो फिर भी सर उठा के चलो। पाक हुसैन बादशाह ने ये ज़माने को बता दिया है कि हम वो हैं कि जिनके मुतल्लक नबियों के सुल्तान ने फरमाया था कि हम अहले बैत और कुरान एक साथ हैं। सर जुदा भी हो जाए तो फिर भी हम नेज़े पे भी कुरान पढ़ के बताएंगे कि हम और अहले बैत और कुरान एक साथ हैं। जी, मौला हुसैन की जो कुर्बानी थी, उन्होंने तो दीन को लाजवाल दुआन दे दिया, दायम दे दिया। आप मजबूती के साथ मौजूद हैं जनाब सैयद फजाल शाह साहब, जो बानी हैं इस मजलिस के, इस डेरे के। मैं उनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप आज के दिन के बारे में जो तारीख का दिन है, इसमें एक पहलू नहीं है, और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ने जो ये हक व बातिल के लिए जंग की है, ये सिर्फ दीन के लिए नहीं, इसे अगर आप किसी भी इंसानियत पे ये पूरी उतरती है। क्यों? अगर यजीद का जो एम था वो पूरा हो जाता तो बहन और भाई का निकाह भी जाता, इंसानी कदर खत्म हो जाती। इंसानी कदर में बिल्कुल नहीं, इखलाकी किरदार भी ख़त्म थी। और मौला ने इंसानियत पे जो है ना एहसान किया है, सिर्फ दीन पे नहीं। दीन तो उसमें एक जुज़ आ जाता है कि इंसान जो मुसलमान का दीन है वो उसकी जुज़ उसमें आई है। लेकिन आपने जो ये कारनामा सर अंजाम दिया है, इसमें ये नहीं कि वो सिर्फ सिबत नबी थे, इस वजह से उनकी कोई ये बढ़ाई नहीं, बल्कि ये कारनामा कुदरत ने हज़रत इब्राहीम और इस्माइल की कुर्बानी को ये कह कर कि मैंने बदल दिया इस कुर्बानी को एक अजीम कुर्बानी में, ये आपके खाते में डाला था। और उसी पे कारबंद रहते हुए मौला ने ये सारा घर बार लुटा के इस दीन को दायमी बका दे दी है। दीन भी महफूज, इंसानियत भी महफूज, उसमें किसी किस्म की कोई कौम, कोई इक़दार आ जाए, अगर मार का करबला आप उसे कह रहे थे, बल्कि ये हक्को बातिल की जंग है, सिर्फ मार का नहीं है। हक्को बातिल में ये जंग थी। एक तरफ बिल्कुल बद किरदार है, एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिए इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतारकुम तत्हीरा की आयत आई है, और उनके नज़दीक बिल्कुल गंदगी जा ही नहीं सकती। जाएगी कैसे? अल्लाह का वादा है। और इसी तरह ही अल्लाह ने जो दूसरा वादा किया है कि जो मेरा जिक्र करेगा मैं उसका जिक्र करूँगा, इसी तरह ही वो अभी भी उनका जिक्र करवा रहा है, और ये ता क़यामत, बल्कि क़यामत से भी आगे तक ये होता रहना है। क्योंकि उन्होंने ही सिर्फ खालिक का असल रूप हमें दिखाया है और उस पर हमें कारबंद किया है। और इतने नबियों की मेहनतें जो थी, जो ये सिर्फ कह रहे थे कि ख़त्मे मर्तबत आ रहे हैं, आका दो जान आ रहे हैं, और फिर आका दो जान की मेहनत का भी जो समर था वो पाया तकमील को सिर्फ इसी वजह से पहुंचा है कि ये जो मौला हुसैन ने कारनामा सार अंजाम दिया है। और फिर उसके आगे ख़वातीन में लीडर जो बीबी पाक ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करके ये सारा दिखाया है, और करबला से लेके शाम और फिर वहाँ से वापस मदीना तक, उसमें अगर हम देखें तो हमें इस किस्म का दर्स मिलता है जो किसी भी तहजीब में, किसी तारीख में, किसी जगह पे नहीं। जी बिल्कुल, जो सैयद ने कह दिया बिल्कुल सच बयान कर दिया। फ़ज़्कुरुकुम कि जो मेरा जिक्र करेगा मैं उसका चर्चा करूँगा। तो बिल्कुल आज उनका चर्चा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त अल्लाह को राज़ी कर लिया था। अहले बैत भी हैं, आले नबी औलाद अली, और उसके बाद इतनी लाजवाल कुर्बानी पेश करना ये उन्हीं का काम है, ये हर बंदे के पास का काम नहीं। जी, आपका नाम? सैयद हैदर रज़ा। जी, आप भी इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी ज़रूर। चूँकि 10 मुहर्रम हराम है, तो ये शहादत सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में मनाया जा रहा है। ये सिर्फ बल्कि ये पूरी दुनिया के हर जगह में मनाया जा रहा है, क्योंकि इमाम हुसैन बादशाह सिर्फ एक फ़र्द के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के मोहसन है। बेशक जी, तो इस वजह से हर इंसान पे, जो गैरतमंद इंसान है, उस पर वाजिब है आज के दिन के मौला हुसैन बादशाह की शहादत के सिलसिला में कुछ थोड़ा बहुत मौला की बारगाह में खराज तहसीन पेश करें। जी बिल्कुल, हर कौम पुकारेगी मारे हुसैन। अभी ये शऊर बेदार नहीं हुआ है, लेकिन हो चुका, हो रहा है। तो ये मेरी इख्तितामी मजलिस थी डीने जटा बागुल कलां में। तो अभी मैं यही कहूँगा कि सईदा बतूल कबूल कर लें, मेरी हाज़िरी भी और इन सभी की हाज़िरी,
اور جہاں جہاں میں گیا ہوں ان سبھی کی حاضری. تو جلد چاہوں گا پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. السلام علیکم.